दोस्तों, आज दिल्ली की सड़कों पर गजब हो गया। आज सांसद सड़क पर बैठ गए, पीएम आवास के तरफ पैदल मार्च करने के लिए तैयार हो गए। दिल्ली की सड़कें जाम हो गई। सड़क पर बैठ करके जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन किया गया? आखिर ऐसे कौन से नारे लगाए गए जो आज बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है? कौन सा सांसद सड़क पर बैठ गया? सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, मैं इस खबर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब धीरे धीरे बीजेपी सरकार के लिए मुसीबतें आए दिन बढ़ती जा रही हैं और हालत ऐसी हो गई है कि अब छोटी मोटी हार की समीक्षा भी तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी को करना पड़ रहा है। 2 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए, उपचुनाव के जो नतीजे आए, दतिया और बांकीपुर, हार की समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी, नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेताओं के साथ मिलकर के हार की समीक्षा की जा रही है। आखिर हार ये हुई तो हुई कैसे? वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर आज पीएम आवास तक पैदल मार्च करने के लिए जब सांसद सड़क पर उतर गए, भारी पुलिस बल की तैनाती लगा दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई और दोस्तों गजब के नारे लगाए गए। तो दोस्तों, सड़क पर सांसद उतरने वाले कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, जो राज्यसभा के अंदर बेबाकी अंदाज में बोलते हैं, जमकर सरकार को घेरते हैं, हर मसले पर घेरते हैं। आज वही सांसद दिल्ली की सड़कों पर उतर करके पीएम आवास तक पैदल मार्च करने के लिए उतर पड़े और खाली वही नहीं उतरे, उनके साथ हजारों की संख्या में लोग भी सड़क पर उतर गए। जब पुलिस ने जाने से रोक दिया तो सड़क पर बैठ करके विरोध किया। जानते हैं मसला क्या है? मसला है E20 का, इथेनॉल का जो मसला है दोस्तों, उसको लेकर के अब सांसद संजय सिंह भी सड़क पर उतर पड़े हैं और उसको देख करके जो नजारा, जिस तरीके से समर्थक दिल्ली के सड़कों पर उतर पड़े, तो सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से नारे लगा रहे हैं, किस तरीके से बातें कह रहे हैं संजय सिंह। सुनिए। पाल नरेंद्र शर्म करो, अरे पाल नरेंद्र शर्म करो, 56 इंची शर्म करो। पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? तेल चोर कहाँ मिलेंगे? तेल चोर कहाँ मिलेंगे? पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? पाल नरेंद्र शर्म करो, अरे पाल नरेंद्र शर्म करो, अरे पाल नरेंद्र शर्म करो। डिटेन किया जा रहा है क्या? अरे 56 इंची शर्म करो, अरे पाल नरेंद्र शर्म करो। खा रहे हैं? इथेनॉल खरीदना बंद करो, ट्रक की गुलामी बंद करो, ट्रक की गुलामी बंद करो। सुना दोस्तों आपने? ये पूरा प्रोग्राम आज दिल्ली के सड़कों पर हुआ। मैं वहां पर खुद मौजूद था, भारी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। लोगों ने सर के ऊपर, कंधे पर, हाथों में बड़ी बड़ी गठरी ले रखी थी, पेपर की गठरी। और वो पेपर की गठरी कोई चुनाव प्रचार की गठरी नहीं थी, चुनाव प्रचार का पंपलेट नहीं था, किसी योजना को लेकर के कोई पंपलेट छपवाया नहीं गया था। दरअसल ये पंपलेट प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर लिखा गया वो पेपर है, एक पिटीशन है, जिसमें ये मोदी जी से गुहार लगाई जा रही है। 2 लाख से भी ज्यादा वो पर्चे, वो लेटर, वो पिटीशन, ये गुहार लगाई जा रही है पीएम मोदी के नाम से कि आपको ये जो इथेनॉल है, E20 वाला जो मामला है, कम से कम आप इस पर बैक करिए, यानी आप इसको हटाइए, जनता को नॉर्मल पेट्रोल दीजिए, जो जेन्युइन पेट्रोल है वो दीजिए। सुनिए, आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सड़क पर उतरे थे, पुलिस ने जाने नहीं दिया, रोक दिया, उसके बाद उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। तो अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अगला कब और कैसे होगा ये हम सोच विचार करके अगली कौन सी एक्टिविटी होगी हम आप सब लोगों को बताएंगे। लेकिन आज
जो 100 लोग आए, जिन लोगों ने, जो विक्टिम्स थे, उन लोगों ने हिम्मत की। आज के दौर में हिम्मत करनी बड़ी मुश्किल है। जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल देता है, उसकी ये लोग ऐसी तैसी कर देते हैं, फायर कर देते हैं, इनके ट्रोल उनको धमकाते हैं, इनके गुंडे उनके घर पहुंच जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने, लेकिन यही इनकी गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी। अगर आपका कोई एक, आप जरा सा बता दीजिए। बस सर, मैं इतने कहना चाह रहा था कि मैंने सरकार से E20 को लेके सवाल पूछा था, उनका जवाब है। इसकी कॉपी आप लोगों को शेयर कर देंगे और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार ज़बरदस्ती आपके ऊपर एथनॉल थोपना चाहती है। और कारण बिल्कुल साफ, जो केजरीवाल साहब ने कहा कि ट्रंप की गुलामी करना है, उनके दबाव में सरकार को ये निर्णय लेना ही लेना है उनका कूड़ा खरीदने का। और ये जो दो आर्ग्यूमेंट देते हैं, पहले कहते थे माइलेज कम नहीं होती, अब मान लिया माइलेज होती है जी कम, 6 से 9% होती है। पहले कहते थे इंजन खराब नहीं होता, अब कहते हैं नहीं, रबड़ के कंपोनेंट तो खराब होते हैं। अब कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जब तुम इथेनॉल खरीदोगे यूएसए से, $2.5 बिलियन खर्चा करोगे, तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से बचेगा? फॉरेन एक्सचेंज तो ज़्यादा खर्च हो रहा है। फिर कहते थे देश के किसानों को फायदा हो रहा है, किसानों को तो अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। ट्रंप अपने किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल जबरदस्ती कर रहा है। वहाँ पे मेज से बनता है, किससे? वहाँ पे जो इथेनॉल है, तो वहाँ पे किसानों ने जबरदस्त उस पर दबाव डाला है ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने मोदी पे दबाव डाला है, हमारे किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल खरीदो। तो हमारे किसानों को थोड़ी फायदा हो रहा है, अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। तो बेसिकली केवल और केवल ट्रंप के दबाव में ये सारा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है। सुना दोस्तों आपने, तो दिल्ली के अंदर एक अलग लड़ाई लड़ी जा रही है। अब असली लड़ाई जो है, धीरे धीरे छात्रों का मसला है, वो एक अलग टॉपिक है, अलग मसला है, वो तो लड़ा जा रहा है सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, सड़कों पर। आज भी हमने पूरे लगभग राज्यों में हमने यही देखा कि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जरूर आई। जैसे आज बिहार के अंदर में भी वाटर कैनन चल गए, जब छात्र सड़क पर उतरे, NSY जब सड़क पर उतरी, सदन के अंदर भी देखा कार्रवाई स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब दिल्ली के अंदर, उसी दिल्ली के अंदर सड़क पर उतर करके अब E20 के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। यानी केंद्र सरकार के खिलाफ पहली बार E20 को लेकर के कोई सड़क पर उतरा, जो 2 से 2.5 लाख लोगों से सिग्नेचर करा करके, वो पिटीशन तैयार करके PM आवास तक पैदल मार्च करने के लिए तैयार हुआ। पहली कोई पार्टी। दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है? क्या वाकई छात्रों के आंदोलन, पेपर लीक से भी बड़ा मसला E20 का होने जा रहा है? क्या इस बार भी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा? क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्या आप भी परेशान हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? लेकिन सरकार को यह कहना शुरू कर दिया सरकार ने कि अभी तक कोई भी साइंटिफिक प्रमाणित नहीं किया गया है किसी भी तरीके से कि हां, इससे कुछ दिक्कतें आ रही हैं या फिर कुछ माइलेज में कमी आ रही है। अभी तक कोई इसका प्रमाण नहीं मिला है। तो कोई ना कोई तो जरूर झूठ बोल रहा है, और झूठ कौन बोल रहा है यह आपको तय करना पड़ेगा, यह आपको बताना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।